मुजरिम जहाँ अरेस्ट होता है वहीं की जेल में जाता है, इसीलिए कुछ जेल्स भरी पड़ी हैं, कुछ खाली पड़ी हैं। ये खतरे से खाली नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी जगह जेल बनाना चाहिए जहाँ जुर्म होते हैं। यही सोल्यूशन है। चलती फिरती जेल का प्रयोग करने के लिए आपका पिंजरा चुना गया है। अरे इसका क्या मतलब हुआ? जेलर साहब, बाहर कुछ अजीब टाइप का पार्सल आया। अरे वाह, फुग्गा, इससे खेल सकते हैं। वैसे क्या है ये? एक नई जेल, चलती फिरती जेल, मतलब ये आसानी से कहीं भी जा सकती है। हम टेस्ट ड्राइव करेंगे। कितनी अच्छी और संस्कारी बात है। प्रयोग के साथ साथ संस्कारी वेकेशन भी हो जाएगा। चलती फिरती जेल से भागना तो बाएं हाथ का खेल होगा। एक पिन मारी और फुग्गा फूट जाएगा। मेरा नया घर, वो भी सही वक्त पर, क्योंकि पुराने घर का तो रंग उतर रहा है। आइए, मेरे नए घर में आप सबका स्वागत है। फर्नीचर ऑर्डर किया है, कल तक आ जाएगा। हाँ? सरकारी खत आया है। पश्चिम की ओर जुर्म बढ़ रहा है, वहाँ जाना होगा। सभी यात्री अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें। चलता फिरता घर, मेरा बाथरूम कहाँ पर है? हाँ तो सुनो मेरा मस्त वाला आइडिया। अरे ये मैं नहीं था, यहाँ से आवाज आई। बस अब ध्यान दो। रात होने पर हम दरवाजे की ओर जाएंगे, पिन मारेंगे और निकल जाएंगे। सिंपल, समझ में आया तुम लोगों को क्या? अगर पिन ही मारनी है तो अभी क्यों नहीं मार देते? हाँ, क्योंकि उससे पूरा जेल फट जाएगा। हमें सिर्फ दरवाजा पंक्चर करना है ताकि भाग सकें। हाँ, इसीलिए पंचर, फूटना और भागना। इन सितारों को देखो, हमारे साथ चल रहे हैं। जेल रात को भी चल रही है, ऑटोमेटिक मोड पर होगी शायद। हाँ? नुकीली पिन को ढूंढो। ये क्या गोचो? कीली सुई चाकू जो पंचर कर सके, छेद कर सके, इसे फोड़ सके, समझे? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। गार्ड्स! मुझ में इतना दिमाग तो है कि सारी नुकीली चीजों को जेल से खारिज कर दूं। आया बड़ा। मेहमान को मेहमान की तरह ही रहना चाहिए। ये तो सेटल हो गए। मुझे यकीन नहीं होता, निकलने का कोई तो रास्ता होगा ही। हवा छिद्र ढूंढना होगा। हवा क्या? हवा छिद्र, जहाँ से हवा अंदर आती है और वो जगह बंद की जाती है। क्या तुम जानते हो कि ये चिफ्र कहाँ पे? ओ हाँ, जेलर हाँ। के ऑफिस में बराबर उसकी सीट के नीचे। अंदर आ जाओ। हेलो जेलर साहब। हाँ, क्या चाहिए? जेलर साहब तो हवा निकाल रहे हैं। खड़े रहने का पकार लेते हो क्या? रोको इसे। छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। वाह, संस्कारी दरिया दिख रहा है। क्या हम कैदियों को तैरने की इजाजत दे दें? ठीक है, लेकिन हथकड़ियाँ कंपलसरी हैं और डाल्टन्स को बंद कर दो। तुम सही थी मिस बेटी, ये वेकेशन ही है। सूरज, समंदर, आराम और चेन होने से कैदी भाग भी नहीं सकते।
ये बहुत गलत बात है, मुझे भी तैरने जाना है। मस्त आइडिया, हम दरिया किनारे जेल में अकेले हैं, तो भाइयों इसे नाव बनाकर समंदर में ले जाकर कल्टी खा लेते हैं। क्या बोलते हो, मैं स्मार्ट हूँ ना? ये सही बात नहीं है। मेहमान मेरा घर चुरा के भाग रहे हैं। बस अब बहुत हुआ, अब एक सबक सिखाता हूँ। ओह! सावधान! डाल्टन्स भाग रहे हैं। पीट एमिट, उन्हें रोको जल्दी। लेकिन सर हम लोग को तैरना नहीं ना आता है। मलंगा, चिट्ठी लिखते रहना भाइयों। ये मेरा घर है। बहुत अच्छा, अब हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा भाइयों। अरे देखो भाइयों, समुद्री टापू। लगता है पकड़ना बहुत मुश्किल है सर। आओ। वो टापू पर एक जेल है जहाँ से कोई नहीं भाग सकता। मेरा भाई जी बॉडी वहाँ का जेलर है। मैं क्यों हर बार बस मैं क्यों? खादी का कपड़ा ले लो और बांसुरी ले जाओ फ्री फ्री फ्री। ए भाई, ये भागने के काम आ जाएगा क्या? नहीं, और ये नहीं। जिंगलाला हो जिंगलाला हो जिंगलाला हो जिंगलाला ये काम आएगा क्या? क्या? गले का पट्टा मेरे गले में अच्छा लगेगा। नहीं, जैक डाल्टन, इसमें जादुई शक्तियाँ हैं। वो मेरा हार है, बिकाऊ नहीं है, समझे ना? अच्छा तो ये है क्या, ये तो तो बता। ये ऑल इन वन औजार है। इसमें आपको सब मिलेगा। इसमें लाइटर है, गुलेल है, स्क्रू ड्राइवर है। ओह, डाल्टन्स मेरे लिए गले का पट्टा चुरा रहे हैं। तुम बहुत अच्छे हो डाल्टन्स। अरे वाह। ब्रेक खत्म हो गया, चलो वापस पिंजरे में। पर मेरा गिफ्ट तो मुझे दे जाओ। ओह थैंक यू भाई, ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है? तुम इसकी जादुई शक्ति बता सकते हो? वाह, सोना बन गया। इसका मतलब किसी भी चीज को छुएंगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन यहाँ से भागेंगे कैसे? एक मस्त वाला आइडिया है। जैसा बोला था वैसा करना। सोना है। सोना काम को। हमारा सोना जेल में ये हंगामा कैसा? गोल्ड के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे संस्कार नहीं है। सबको लालच आ गई है। मुझे तो मेरा चाहिए। चाबी दो। आजादी और अमीरी, इसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिलना। इतने भुक्कड़ लोग हैं, मेरा तोहफा देना भूल ही गए। डाल्टन्स, मैं आ रहा हूँ। भैया थोड़ी देर यहाँ पे छुप जाते हैं क्या? लेकिन भाई, अब तो हम अमीर बन गए हैं। ये लकड़ी ले लो और गले का पट्टा दे दो। अरे शेरू, तुम खेलना चाहते हो? अवरल, खेलना बंद करो और इस घर को हाथ लगाओ। मुझे प्यास लगी है। अरे भाई, इस बॉटल में पानी नहीं, वेफर्स है। तुमने जादुई नेकलेस पहना है, पहले उसे उतारो फिर पानी पीना। मुझसे नहीं निकल रहा है।
लो भाई, कुछ खा लो तुम। बस बहुत हुआ, बैंक लूटने जाते हैं। लेकिन अब क्यों? इतना सारा सोना तो अपने पास है। प्रैक्टिस भी छूटनी आओ। नहीं चाहिए, समझे क्या? ठीक है, लेकिन कुछ भी छूना मत। कोई जगह से नहीं लगा। गन चक्कर। अरे सॉरी भाई, मैं पक्का कुछ नहीं छूऊंगा। अरे सॉरी भाई, इस बार फाइनल प्रॉमिस। मेरा है, मुझे चाहिए। मैं उठाऊंगा। क्या? मेरे सोने का हाथ मत लगाना, समझे? जाओ, तुम ही संभालो। दूर हो जाओ, वो गले का पट्टा मेरा है। लगता है मैंने भूल से दोनों को छू लिया भाई। जादूगर जोजो से मिलना होगा, लेकिन पहले इनसे पीछा छुड़ाना होगा। सोने का कैक्टस। सरदार, जादुई नेकलेस ले लो और जैक विलियम को वापस ले आओ प्लीज। तुमने जादू का अपमान किया है, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। नहीं, मुझे सजा दो, क्योंकि मेरी वजह से ही मेरे भाई लोग मूर्ति बन गए हैं। सोना, ढेर सारा सोना। ठीक है, मैं तुम्हें इस जादू से मुक्त करता हूँ। पक्का? मुझे दर्द तो नहीं होगा ना? इस नेकलेस का सच्चा और असली हकदार ही इसे गले से वापस निकाल सकता है। यहाँ कैसे आ गए भाई? सोना कहाँ पर है? तुमने देखा भाई, जैक और विलियम वापस इंसान बन गए। बहुत सोना सोना खेल लिया, अब पिंजरे में वापस जाकर सो जाओ। मेरा पट्टा मुझे मिल ही गया आखिर। मेरे गले में पट्टा देखकर सब लोग खुश हो जाएंगे। क्या बात है। पोस्टमैन! कानूनी कागजात आए हैं डाल्टन्स के नाम। मधुमक्खी का छत्ता, प्लीज मुझे मत काटना। मेरे लिए दादाजी अब नहीं रहे। यही बुढ़ाओ इंसान जिसकी बचपन में हम मस्ती करते थे। हमारे दादाजी इतने बुढ़ाऊ नहीं थे। ये रही तुम्हारी विरासत। पता नहीं इसमें क्या है, लेकिन वजनदार है। क्या कहा विरासत? थैंक यू दादाजी, इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती। उस लंबू चंद को देखो, विरासत पे कबाड़ मिला, खुश हो रहा है ये। टेबल को दादाजी समझकर इनसे बात कर सकते हैं। दादाजी यही है, महसूस करो। वो याद बातें बंद करो, समझे? दादाजी को बुरे बच्चे पसंद नहीं हैं। मतलब ये दादाजी कर रहे हैं जो प्रकट होकर सामने नहीं आते, लेकिन चीजों को उठाकर यहाँ वहाँ उड़ा सकते हैं। हमें उड़ा सकते हैं क्या? तो फिर दादाजी से बात कैसे करें? दादाजी, आवाज आ रही है। मैं एवरेल, आपका पोता। आप ठीक हैं दादाजी? इतने सालों के बाद हम मिले हैं। भागने में मदद करिएगा क्या?
दादाजी जो पूछ रहा है आप उसको हवा में उड़ा पाएंगे क्या? हाँ, उड़ा सकते हैं। हाँ, तो फिर इसे हम लोग बाहर ट्राई करते हैं ना। लो 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 लो। ओ? संस्कारी टेबल के साथ क्या कर रहे हो? ये हमें दादाजी ने विरासत में दी है, हम हमेशा इसे साथ में रखेंगे। डाल्टन्स उड़ान में आपका स्वागत है। बाहर तापमान 20 डिग्री है। क्या तुम सच में उड़ रहे हैं? देखा आपने, मधुमक्खी शायद नया छत्ता बनाने जा रही है। बस पहुंच ही गए हम लोग। फिर से कोशिश करते हैं। हमें आजादी मिलेगी, हमें आजादी। लगता है दादाजी चाहते हैं कि सिर्फ एवरल को ही आजादी मिले, हमें नहीं। अपनी बकवास बंद करो। याद है, एवरल दादाजी का फेवरेट बच्चा था। हाँ, इसके बाद तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। अब दादाजी को तो हमें आजाद करना ही होगा। लेकिन तुमने अपने आप को बांध क्यों लिया है? वो क्या है ना, दुख के मौके पर परिवार को आपस में जुड़ के रहना चाहिए, इसीलिए। मुझे तो इनकी बहुत चिंता हो रही है। इनके संस्कारों पर गहरा असर हुआ है। अरे वाह, छत्ता बनने के बाद मीठा मीठा शहद खाने को मिलेगा। हम दादाजी को पसंद नहीं है, कुछ और तरकीब सोचनी होगी। ओ एवरल, उन्हें कहो कि हम तुम्हारे दूर के रिश्ते। तुम सही कह रही थी, जो परेशान लग रहा है। हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं? दम है तो सामने आओ। फर्नीचर की मार खा खा करके पक गया हूं मैं, लेकिन एक मस्त वाला आइडिया आया भैया। ओए प्यारे दादाजी, दम है तो सामने आइए। नहीं लगा, मैं फिर बच गया। क्या हुआ दादाजी, इतना में थक गए क्या? ऐसी चीटिंग तो हम स्कूल में किया करते थे। ये बात, चलो अब निकलो यहां से भैया। भागो यहाँ से, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। डाल्टन्स फिर भाग रहे हैं, जाओ पकड़ो उन्हें। बस बहुत हुआ, टेबल से छुटकारा पाना होगा हमें। अरे वाह, अरे रुक जाओ, खेल खत्म हुआ। बाय बाय दादाजी। अरे दादाजी, ए, तुम यहाँ हो। तुम्हारी एक चिट्ठी मेरे ही पास रह गई थी, देरी के लिए माफी चाहता हूँ। मेरी विरासत मेरा सारा सोना मैं एवरेल के नाम करता हूँ, क्योंकि उसने अच्छा बर्ताव किया। लग गया जैकपॉट। लेकिन एक शर्त पे कि वो ये सारा सोना अपने भाइयों को नहीं देगा। तो क्या कहा? इसीलिए मैंने खजाना टेबल में छुपाया है। हाँ, टेबल का ऊपरी हिस्सा सोने का बना है। कहो कि ये सच नहीं है। नहीं। ये लो, अभी टेबल से बात कर रहा है। दिमाग पे चोट लगे तब ऐसा ही होता है ना। अरे डाल्टन, आगे का तो पता ही है ना। हाथ ऊपर और चला, जल वापस जाना है। हाँ। पंछियाँ तो कुदरत के संस्कार होते हैं, और इस बात को तो तुम सब जानते ही हो। उदाहरण के तौर पर उड़ते हुए कबूतर अपने से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकते हैं।
अरे तुमने सुना भाई, 50 गुना ज्यादा वजन। मजेदार बात है ना? मेरी नींद क्यों बिगाड़ी गोचू? क्या कहा? 50 गुना? मजा आ गया भैया। ओ मिस बेटी, मेरी बात सुनिए, क्यों ना हम इन उबले कबूतरों को हमारे जेल में पालना शुरू करें? कबूतर? बिल्कुल नहीं, हमारी शांति भंग हो जाएगी। लेकिन जेलर साहब, कैदियों को कुदरत से जोड़ना यही तो हमारे संस्कार है, आप जानते हैं ना? लेकिन मैं थैंक यू जेलर साहब। इतना सुंदर और संस्कारी घर तुमने एक दिन में कैसे बना दिया? अरे देखो भाई, कबूतरों को बुलाने के लिए उनको खाने से ललचा रहा हूँ। अरे ये तुम्हें पसंद करते हैं। दावत का न्योता नहीं देना लंबू चंद। यहाँ से कल्टी खाने में कबूतर हमारी मदद करेंगे और हमें कुछ नहीं करना, समझे क्या? मेरे पास एकदम मस्त वाला आइडिया है। कल हम सीखेंगे कि इन कबूतरों से बात कैसे करनी चाहिए। हल्के से ये संस्कारी सीटी बजानी होती है। अरे भाई, हिल मत गोचो। मिल गई सीटी, चला। तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, अंकल है ना। ट्विट 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 ट्विट। शेरू अंकल है ना। ट्विट 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 ट्विट। काम पर लग जाओ दोस्तों। अरे हमें बड़े प्यार से बजाना होगा, जैसे मिस बेटी ने कहा था। अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो। क्या हम आजाद हैं? बाजू के शहर में छुप जाते, चलो भैया। जेलर साहब, ओ देखिए, डाल्टन्स लोग भागे नहीं, उड़ गए हैं। और वो भी कबूतरों की मदद लेकर। मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर होगा। ये अच्छे संस्कार नहीं है। मेरे साथ धोखा हुआ है जेलर साहब। उन्हें वापस बुलाने के लिए ये इमरजेंसी सीटी बजाइए, ये लीजिए। चलो उन्हें पकड़ते हैं और इसमें कबूतर ही हमारी मदद करेंगे। नहीं, इस अंडे को उसकी माँ तक पहुँचाना जरूरी है। अंकल शेरू ऑन ड्यूटी। यात्रीगण, अब हम एक ऐसे शहर से गुजर रहे हैं जो जाना जाता है अपने रंगों और सोने से भरी बैंक्स के लिए। हम ऐसे पहले चोर होंगे जो हवा में उड़कर चोरी करेंगे। किस गोचू ने रस्सी छोटी कर दिया? अरे मैंने की भाई, मुझे लगा कि लैंडिंग करने में आसानी रहेगी। हाँ, हवा में कोई अजीब सी चीज उड़ रही थी और इस टंकी के साइड से काफी पंख निकले हुए थे। वो दूर निकल गए हैं, हम नहीं पकड़ पाएंगे। ट्विट ट्विट। इमरजेंसी सीटी बजाकर देखते हैं ना हम। सही बात है, देखते हैं कि ये सीटी हमारे कितने काम आती है। आप कबूतर, ये तो रिश्तेदार लगते हैं। मिस बेटी ने हमें सबसे ऊंची उड़ने वाली चिड़िया की सीटी दी है। तुम अंडे से बाहर आ गए। डरो मत, तुम भी एक दिन उड़ना सीख जाओगे, बिल्कुल इनकी तरह। भाई, हम बहुत भारी हैं। कबूतर संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। बस कुछ वक्त की बात है भैया। किसी को डराना नहीं चाहता, लेकिन वो ऊपर हवा में क्या है? अरे वाह, बड़े ईगल्स। अभी के अभी नीचे उतरो डाल्टन। नहीं, जल्दी एवरेट, पतली गली पकड़ो। अरे कैसे हैं आप जेलर साहब? आने दो, उनसे ज्यादा पंख तो हमारे पास है।
भाई वो नजदीक आ रहे हैं। तो फिर हम दूर जाते हैं, लेकिन हम इससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, तो वजन कम करना होगा। हार नहीं माननी चाहिए, ऐसा ट्राई करके देखते हैं। उनको हथियार मत दो भाई, वो हम पे ही चला सकते हैं। तुम कबूतर किसी काम के नहीं हो। थैंक यू और गुड बाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो डाल्टन्स एक और हवाई बेकार प्रयास। मुझे बड़ा मजा आया। समझ नहीं आता कि ऐसा हर बार मेरे साथ क्यों होता है। इससे अच्छा और सस्ता और कहीं नहीं। हाथ से बनी अनोखी चीज मिलेगी कम से कम दामों में। अनोखी चीज के नाम पे कचरा बेचता है। अभी ऑर्डर कीजिए। आओ। अपने से बड़ों को कोई पत्थर मारता है क्या? क्या मैंने नहीं मारा? बेटा जग्गू मस्ती मत करो, माफ करना जेलर साहब। वो क्या है ना, जग्गू अब बड़ा हो गया है और गांव के रिवाज के अनुसार 4 भेड़ियों को ढूंढकर उन्हें गांव ले आना है। लेकिन ये मौसम भेड़ियों का नहीं है, इसलिए परेशान है वो। के भाइयों, मस्त वाला आइडिया है। जग्गू, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हमें भेड़िया समझ के पकड़ लो। बस उसके लिए हमें जेल से बाहर जाना होगा और जग्गू हमें ढूंढ लेगा कोई शक। जो का एक और मस्त वाला आइडिया है ना। जेलर साहब, पड़ोसी की मदद करना यही हमारे संस्कार है। इससे हमारा भाईचारा बढ़ेगा। बदले में जग्गू मिस बेटी का जेल के कामों में हाथ बटाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन हमारे गार्ड्स हर वक्त डाल्टन्स पर नजर रखेंगे। अगर जग्गू इन्हें नहीं पकड़ पाया तो जग्गू फेल नहीं होता। बस एक बार हम बाहर निकल जाए, ये 1.5 फुट ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो भाई अब क्या करें? एक मस्त वाला आइडिया है। पकड़ा पकड़ी खेलने का मूड तो नहीं है, लेकिन एक राउंड खेल लेते हैं। भागो भागो, थोड़ी देर छुप जाते हैं। जग्गू इन्हें 2 मिनट में ढूंढ निकालेगा। लगी 200 की। लग गए। सीमा पार कर लेंगे तो हमें पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। चला। अरे भाई, मैं उड़ रहा हूँ। भूख तो लगी है, नूडल्स तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। प्लेन क्रैश हो गया। ये नूडल काफी लंबा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। तुम्हारे पास टोमेटो सॉस है क्या? आजाद है। मजा आ गया। भाई लगता है वहाँ सामने कोई खड़ा है। भागो, कोई नहीं है। अरे भाई, जग्गू ने भैंस के कानों में कुछ तो कहा। भैंसा भाई, मुझे नूडल्स के साथ खाने के लिए चीज और चटनी चाहिए। आपको पता है यहाँ कहाँ मिलेगी? लिफ्ट के लिए शुक्रिया। इससे पहले कि वो हमें भी उड़ाते, भागो। अरे भाई, मेरे लिए रुको। हमें
उस जग्गू के बच्चे से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। इतना बड़ा चॉकलेट बॉल, हट जाओ, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा। भागो। जग्गू कहीं दिख नहीं रहा है, लगता है थक कर चला गया होगा। और हम लोग सीमा तक पहुंच गए, वो देखो। लगता है ये जगह मैंने पहले कहीं देखी है। हम ऐसे बांधने की उस 1.5 फुटिया की हिम्मत कैसे हुई? जग्गू जेल में मिस बेटी के कामों में हाथ बटा रहा है, लेकिन हाँ, वो जल्द ही लौट कर आगे की रस्म पूरी भी करेगा। जैसे हम सारा दिन उस गोचू की राह देखते बैठेंगे। 3 गिनने पर इस खंबे को जमीन से उखाड़ दो। 1, 2, 3। निकलो जल्दी। हम पहुंच गए भाई लोग, सीमा के उस पार पहुंच गए। इस होटल में आराम करते हैं, कोई नहीं। हम मुसाफिर हैं, हमें 4 कमरे चाहिए थे, बड़ा बेड, फुल एसी और जेल में स्वागत है डाल्टन्स। तुम्हारी इस मदद की वजह से वाकई हमारा और गांव वालों का भाईचारा बढ़ा। जग्गू ने तुम्हें पकड़कर गांव का रिवाज पूरा किया। तुम तो बड़े संस्कारी निकले। अरे वाह, जग्गू ने जेल को होटल बना दिया। वाह, 5 स्टार होटल। यहाँ तो मुझे चीज और टोमेटो सॉस जरूर मिल जाएगा।